हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th अध्याय आपका दो घातीय समीकरण और इसकी एक्सरसाइज करनी है आज 4.3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 4.2। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड है। कंसेप्ट दोनों के सेम है। उस वीडियो में हमसे पूछा था मूल निकालने थे, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूल दो तरीके से निकल सकते हैं। आपके पास मूल निकालने के दो पैटर्न होते हैं। एक तो फैक्टर विधि होती है, गुणनखंड विधि, जो इससे पहली वाली वीडियो में की थी, और एक होती है फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला यूज़ करके हमने मूल कैसे निकाल सकते हैं। तो उस वाली वीडियो में हमने देखा था फैक्टर की हेल्प से मूल निकालने, और आज की इस वीडियो में मूल निकालेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। तो क्वेश्चन दे रखा है, हेठा दिती दो घाती समीकरण दे मूलों की प्रकृति का पता लगाओ, जेकर मूल संभव होण तां उन्हां दा भी पता लगाओ। तो दो घाती समीकरण आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि दो घाती समीकरण होती है आपकी इस फॉर्मेट के अंदर लिखी जाती है आपकी दो घाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c। तो इस फॉर्मेट में आपकी दो घाती समीकरण लिखी जाती है, जहाँ पे पावर जिसकी मैक्सिमम पावर हो वही उसकी समीकरण बन जाती है। जैसे पावर इसके अंदर 2 है तो ये होगी आपकी दो घाती समीकरण। अब हमने मूल निकालने हैं। मूल पिछली वीडियो में हमने निकाले थे। मूल का मतलब होता है इस x की वैल्यू आएगी आपके पास, जो इसमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इसमें x दे रखा है, इसमें x, इसमें x, सभी के अंदर से x की वैल्यू आएगी। वो x की वैल्यू दो वैल्यू आनी है आपके पास x की। एक मूल यहाँ पे आएगा, एक मूल यहाँ पे आएगा, और मूल को हमने सिंप्लीफाई करना है इन तीनों क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से। तो वो फॉर्मूला क्या है मूल निकालने का? अगर दो घातीय समीकरण होती है तो मूल हमें दो निकलते हैं। तीन घातीय समीकरण के अंदर तीन मूल निकलते हैं। तो अभी ये दो घातीय चैप्टर चल रहा है, तो मूल निकलेंगे आपके पास दो, यानी कि x की वैल्यू आएगी दो। और दो वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो मूल की तीन टाइप होती है। केस फर्स्ट, तीन केस बनेंगे आपके पास। केस ये फर्स्ट है। फर्स्ट केस होता है दो अलग अलग मूल निकलेंगे, दो अलग अलग या पिन पिन, वो कब निकलेंगे? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये d क्या है। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और दूसरा केस बनेगा केस 2, दो बराबर मूल। मूल आपके पास दो ही आने हैं, क्योंकि दो घातीय समीकरण है। दो बराबर मूल ये कब निकलेंगे? जब d की वैल्यू हमें पता हो, d की वैल्यू 0 के इक्वल हो। और एक केस बनेगा केस 3, कोई मूल नहीं, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ना आए। तो वो कब नहीं आएगी? जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो। मूल की तीन कंडीशन बनती है। एक तो होता है दो भिन्न भिन्न मूल या अलग अलग मूल। डिफरेंट डिफरेंट मूल कब आएंगे? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। और दो सेम सेम मूल कैसे आएंगे? मतलब x की वैल्यू दोनों सेम सेम आएगी। जैसे 2/3 आ जाए और दूसरी भी 2/3 आ जाए, ये दोनों x की वैल्यू आ गई लेट्स सपोज, तो ये दोनों सेम सेम है। तो ये कब कंडीशन बनेगी? जब d की वैल्यू 0 हो। और कोई मूल नहीं, जब मूल निकलेगा ही नहीं जब d की वैल्यू छोटी होगी। तो ये d क्या है पहले d बता देता हूँ मैं। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। पंजाबी में भी इसको डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं। इस डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। और इसका फॉर्मूला क्या है? डी का एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब ये ए बी और सी तीनों वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ए बी सी क्या चीज़ है। ये तो आ गई डी मतलब ये डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो दो अलग अलग मूल निकलेंगे। डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो बराबर मूल निकलेंगे। डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी या माइनस में वैल्यू आ जाए तो कोई मूल नहीं निकलेगा। तो इन दो केस को सोल्व करना है। जब ये केस हमारे पास बन गया तो इसको तो हमने सोल्व ही नहीं करना, मतलब कोई मूल नहीं निकलेगा आपका। इन दो केस के अंदर मूल निकलेगा। और वो मूल कैसे होंगे? या तो अलग अलग मूल होंगे या बराबर होंगे। मतलब x की वैल्यू या अलग अलग आएगी
इनके अंदर या सेम सेम आएगी। और इन दोनों कंडीशन के लिए जब मूल निकले तो उन्होंने कंडीशन दे रखी है जेकर मूल संभव होण ता उन्हां दा पता लगाओ। और मूल पता लगाने का पिछली वीडियो में हमने देखा था फैक्टराइज मेथड, इस वीडियो के अंदर करेंगे हम फॉर्मूला बेस। और मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन के अंदर 2a। ये फॉर्मूला होता है मूल पता करने का। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने किया था फैक्टराइज मेथड। दो तरीके से मूल निकलते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और एक फॉर्मूला बेस से। इससे पहले वाली एक्सरसाइज सारी डिपेंड करती थी फैक्टराइज मेथड पे, और ये वाली एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है फॉर्मूला के ऊपर। तो मूल निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। और 3 केस बनते हैं। इस केस को हम सोल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई मूल ही नहीं निकलता। इन 2 केस को सोल्व करेंगे। और इस डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट और 2 घातीय समीकरण। ये आपकी 2 घातीय समीकरण थी। ये थी इंट्रो इसकी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने मूल की प्रकृति का पता लगाना है कि मूल कैसे हैं, मूल निकलेंगे या नहीं, मूल बराबर है या अलग अलग है। तो वो डी की हेल्प से निकलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। अगर पॉसिबल हुआ तो मूल का भी बताएंगे, एक्स की 2 वैल्यू भी बताएंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाता है 2 घातीय समीकरण से, जो होती है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी 2 घातीय समीकरण। तो मूल निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। इस पूरी इक्वेशन को इसके साथ आप कंपैरिजन करके देखो, x² है, x² है, ये x दे रखा, ये x दे रखा। x के साथ a और b ये होते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जैसे 2 4 5 ऐसे मैथ की टर्म। और ये c दे रखा, ये c दे रखा। यहाँ से a b और c की वैल्यू निकलेगी। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है। ये होता है a b और c मैथ वाली टर्म। और b की वैल्यू ये देखो x है, तो b की वैल्यू क्या आई, माइनस का 3। और c की वैल्यू आई 5। a b और c तीनों वैल्यू निकलेगी। ये तीनों वैल्यू इस d वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू के अंदर a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। इन तीनों के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, इसीलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। -3 की मल्टीप्लाई -3 से करनी है, -3 इंटू -3, पावर 2 लगी है, 2 बार ओपन करना है आपने। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई के टाइम। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो आंसर आया 9 माइनस का। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40। तो ये प्लस का, ये माइनस का, 9 में से 40 गए तो आंसर आया माइनस का 31। तो डी की वैल्यू क्या आई आपके पास, लेस देन 0, 0 से छोटी आई है वैल्यू, क्योंकि माइनस वाली सारी टर्म 0 से छोटी होती है। तो देखते हैं कौन सा केस बनता है। हमने 3 केस किए थे जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो या लेस देन हो। तो कौन सा केस है ये देखो, ये केस है, कोई मूल नहीं, डी की वैल्यू जब 0 से लेस देन आई, छोटी आई। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना, क्योंकि कोई मूल निकलेगा ही नहीं, मूल संभव नहीं है, कोई मूल नहीं, डी की वैल्यू 0 से छोटी आई है। तो यहाँ लिखेंगे हम, कोई मूल संभव नहीं है। बस इतना क्वेश्चन लिखना आपने, आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये है इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस का 4 रूट के अंदर 3 और x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको आपने ध्यान से सोल्व करना है क्योंकि रूट में वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो क्वेश्चन को करेंगे, मूल की प्रकृति का पता लगाएंगे, कौन सा केस लग रहा है। तो d की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला होता है d का। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकलेगी वैल्यू, ये a है, ये b है और ये c है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3 और b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 4 रूट का 3। ये माइनस का ध्यान आपने स्पेशल ध्यान रखना है, यहाँ माइनस आ रहा है बीच में। 2 घातीय समीकरण के अंदर कहीं पे भी माइनस नहीं होता। इस पूरी को, ये होती है 2 घातीय समीकरण, इसको
कंपैरिजन करना होता है क्वेश्चन के साथ। यहाँ भी प्लस है बट यहाँ प्लस होना चाहिए था, इसीलिए माइनस आया यहाँ पे। और सी की वैल्यू आई है 4, ए और बी और सी, ए बी और सी। अब ये तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है हमने। बी का स्केयर मतलब माइनस का 4 और रूट का 3 और इस पूरे का स्केयर, ये माइनस का माइनस, 4 का 4, तीनों के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है। ए की जगह आएगा 3 और सी की जगह हम पुट करेंगे 4। तो अब देखिए ये रूट वाली वैल्यू है, इसको ध्यान से सोल्व करना है। मैं साइड में इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। माइनस का 4 रूट 3 इंटू में माइनस का 4 रूट 3। ऊपर स्केयर था तो 2 बार ओपन कर दिया इसको। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई के टाइम। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो ये आएगा 16 रूट के अंदर। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो ये आएगा 9 16। तो 9 के पेयर बनाओ आप, गुणनखंड बनाने हैं आपने। फैक्टर 3 इंटू 3 होता है, तो 16 इंटू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 2 बार आ रहा है 3 तो 1 बार यहाँ पे कॉमन आ गया आपका। तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 जा 48 होता है। तो इस पूरी टर्म को सोल्व करके आंसर आया ये 48। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 48 माइनस 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 14। तो यहाँ पे इक्वल टू में डी चल रहा है आपका। तो डी की वैल्यू क्या आई है, 14 में से 14 गए तो आंसर आया 0। तो केस देख लो कौन सा बना है जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो केस देख लेते हैं कौन सा बना है डी की वैल्यू जब 0 हो। तो ये देख लो डी की वैल्यू जब 0 हो तो दो बराबर मूल निकलते हैं। और मूल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, ये फॉर्मूला। अब की बार ये केस लगा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसको आगे सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मूल निकालने का, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन के अंदर 2 और ए। सारी वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू भी पता है। माइनस का ये माइनस आ गया, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है हम पुट करेंगे माइनस का 4 रूट 3। ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, प्लस और माइनस डी की वैल्यू क्या आई है, ये डी की वैल्यू आई है 0 और 2 का 2 एज इट इज़। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3। तो अभी इसको माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4 रूट 3 प्लस माइनस ये 0 है तो ये सारी की सारी टर्म आपके पास क्या होगी 0 होगी। तो डिवाइड में क्या आया आपका 3 इंटू 2 6 आया है। तो इसको थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 3। तो आंसर कितना है 2 रूट 3 और अपॉन के अंदर 3। कितने मूल निकलते थे जब डी की वैल्यू 0 आती है, तो डी की वैल्यू जब 0 हो तो दो बराबर मूल निकलते हैं, यानी कि एक मूल ये है तो दूसरा मूल भी क्या होगा यही होगा 2 रूट 3 अपॉन के अंदर 3। दो बराबर मूल निकलते हैं जब डी की वैल्यू 0 आए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो ये है इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 3 और 0 एज इट इज़। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे दो घातीय समीकरण के साथ और डी का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए होता है ये, बी होता है ये और सी होता है ये। ए की वैल्यू आई 2 और बी की वैल्यू आई माइनस का 6 और सी की वैल्यू आई 3। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है आपने। तो डी इज इक्वल टू बी स्केयर मतलब माइनस 6 का स्केयर, माइनस का माइनस 4 का 4, इन तीनों में मल्टीप्लाई का साइन। तो ए की जगह आया आपका 2 और सी की जगह आया आपका 3। अब इसको सोल्व करना है आपने। 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो 36 माइनस 6 इंटू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसल तो ये आया 3 3 जा 6। माइनस का माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, 8 की मल्टीप्लाई 3 से तो 24। तो यहाँ इक्वल टू में चल रहा है डी। तो डी की वैल्यू 36 में से 24 माइनस किया आपने, ये प्लस का ये माइनस का है। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। तो डी की वैल्यू आई 0 से बड़ी, 12 0 से बड़ा है आपका, बड़ी टर्म है। तो देख लीजिए अब कौन सा केस लगेगा जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है, ये
आंसर निकल के आया आपका, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई है। तो दो भिन्न भिन्न मूल, अलग अलग मूल निकलेंगे और मूल निकालने का फॉर्मूला ये है। तो देखते हैं मूल क्या निकलते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो मूल निकालने का फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस रूट का डी, वर्गमूल का डी ए अपॉन के अंदर 2a। तो इसके अंदर वैल्यू भरनी है आपने, ये माइनस का माइनस बी की जगह पुट करेंगे माइनस का 6, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये बी की वैल्यू है -6, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। डी की वैल्यू आई है 12 अपॉन के अंदर 2 का 2 इंटू ए की वैल्यू पुट करनी है आपने 2। तो माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस का 6 और प्लस माइनस, इस रूट को सोल्व करते हैं 12 को, जो वर्गमूल में 12 दिया उसको सोल्व करते हैं, गुणनखंड फैक्टर विधि रही। 2 पे चलेगा तो ये 6, 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 और ये 3 से डिवाइड होगा तो 1, यानी कि फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये आया 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 आ गया। अब ये देखो 2 2 कॉमन है, एक 2 बाहर आएगा यहाँ से, तो एक तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपका 3, ये दोनों में से एक कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 4 और इक्वल टू में ये चल रहा है मूल निकालने का फॉर्मूला। तो इन दोनों में से देखो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, ये भी इसमें भी और इसमें भी। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 और अपॉन के अंदर 4। अब देखो ध्यान से, इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आपका 3 प्लस माइनस का, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो बचा 3 और डिवाइड के अंदर आ रहा है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से ये कैंसल आउट हो गया। तो वैल्यू क्या बची ऊपर 3 प्लस माइनस रूट का 3 और अपॉन में 2। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो दो अलग अलग मूल निकलते हैं, तो अलग अलग मूल आ गए आपके 3। एक बार आपने प्लस का लेना है इसको, एक मूल तो ये आ गया आपका, प्लस माइनस दो साइन लगे हैं तो एक बार प्लस का लिया और एक बार माइनस का लेना है आपने, 3 माइनस 3 रूट 3 और 2। तो ये एक बार प्लस का और एक माइनस का, दोनों अलग अलग मूल आ गए आपके। तो ये थे एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।